आप सभी को नमस्कार। बीपीएससी 67th का कल बीपीएससी के द्वारा डेट अनाउंस कर दिया गया, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यह एक पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जाएगा इसको। यद्यपि अगर 21 सितंबर के बदले आईएएस के मेंस के बाद अगर कोई किसी डेट पर एग्जाम ले लिया जाता फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, तो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि आईएएस बिहार के बच्चे आईएएस में अपनी आईएएस के एग्ज़ाम में अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और बीपीएससी के द्वारा ही उनके इस प्रयास में सहयोग करने के बदले अगर बाधा डाली जाए तो इसको उचित नहीं माना जाएगा। सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए दिए जाते हैं ऐसे लोगों के जो आईएएस-पीटी का एग्ज़ाम पास करते हैं, उनके लिए कि भाई आप उत्साह से मेंस का एग्ज़ाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए और फिर फाइनली सेलेक्ट होइए। और यहाँ बीपीएससी के द्वारा उनके इस प्रयास के बीच में ही अपना एग्ज़ाम लिया जा रहा है। बहुत सारे लोग आज जिस तरह से अनसर्टेनिटी है, उस तरह से इस अनसर्टेनिटीज के टाइम पे जो आईएएस का मेंस दे रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बीपीएससी का भी एग्जाम देना चाहेंगे। जो रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर हैं, उन्होंने इसके पीछे, इस डेट के पीछे अपना लॉजिक पहले ही स्पष्ट कर रखा है कि, और उनके अनुसार 21 तारीख रखने से 20 और 22 वाला जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। 20-22 के डेट में आईएएस मेंस जो एग्ज़ाम दे रहे थे उनको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। 21 तारीख वाले डेट पे उनकी समस्या थोड़ी कम होंगी, ऐसा चेयरमैन साहब ने कहा था। लेकिन फिर भी अब जो हुआ, आस्था ये इसकी ओर से, जैसा हम लोगों का एक हमेशा से एक हम लाइन लेके चलते हैं, उस लाइन में ये होता है कि जो भी गलत हो उस गलत का विरोध किया जाए, लेकिन विरोध के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी जाए। विरोध किया गया, उसका परिणाम अच्छा रहा। बाद में जो एग्ज़ाम के पीटी के एग्ज़ाम के बाद जो बहुत सारे चैलेंजेज उत्पन्न हो सकते थे 2 बार में एग्ज़ाम लेने से, 20 तारीख और 22 तारीख को एग्ज़ाम लेने से, वे सारे चैलेंजेज ख़त्म हो गए एक डेट पे एग्ज़ाम होने से। और पीटी के एग्ज़ाम के बाद जो मेंस की प्रक्रिया, इंटरव्यू तक कोई जुडिशियल डिस्प्यूट के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं इस निर्णय से। और इसके लिए जो भी आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारियों को बहुत बहुत, जिन लोगों ने पटना में, मुखर्जी नगर में, दिल्ली में, यहाँ पे मुखर्जी नगर में आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। आस्था इसके द्वारा भी उस दिन क्लास अपना ऑफ रखा गया था, और पुराने बच्चे, नए बच्चे सारे यहाँ पे बड़े पैमाने पे आस्था इसके ऑफिस के सामने भी, आपने देखा होगा जो वीडियो है, उस वीडियो में संस्था के ऑफिस, यहाँ पे ऑफिस के सामने भी पूरा गली भरा हुआ था बच्चों से, और हम लोगों ने उसका सकारात्मक समर्थन किया था। लेकिन फिर वही बात है कि जैसा मैंने पहले भी रिपीट किया कि आस्था ये हमेशा इस बात में विरोध का विश्वास करता है कि भाई जो गलत हो रहा है उसका विरोध किया जाए, लेकिन साथ में पढ़ाई भी जारी रखी जाए। क्योंकि पढ़ाई जारी रखना विरोध के साथ, विरोध का एक सहायक और अनिवार्य पक्ष है। पीटी का एग्जाम होगा, भारी संख्या में लोग दे रहे हैं, जैसा कि बीपीएससी ने बोल रखा है। जो सीट है उससे 10 से 12 गुना, 13 गुना तक देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। या सबसे अच्छा तरीका तो यही था कि भाई अपियरिंग का, जितने लोग अपियर हो गए उसका 10% दे देते पीटी का। तो पीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से बच्चों में एक उत्साह रहता है, उन मेंस की तैयारी वो करते हैं, तो फिर पीटी और मेंस दोनों मिला करके उनकी एक बैलेंस प्रिपरेशन हो जाता है। और मेंस में और फिर इंटरव्यू में सीट की संख्या है, उतने लोग क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जो क्वालिफाई नहीं करते हैं उनका भी पीटी पास करने के बाद और मेंस की तैयारी करने से उनका भी इस लेवल पर नॉलेज चला जाता है कि वो फिर 1-2 एग्जाम देते ही उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अब बीपीएससी के द्वारा जो निर्णय किया जाएगा अभी के अनुसार, तो मुझे लगता है कि जो जितनी सीट है उससे 10 गुना ज़्यादा ये पीटी का रिजल्ट देंगे। तो सोच के देखिए, फिर वही बात है कि आंदोलन के साथ साथ पढ़ाई शुरू से ही हम बोलते रहे। यहाँ पे आस्था इस द्वारा बताया जाता रहा कि भाई आंदोलन के साथ साथ पढ़ाई। और अब तो खैर डेट आ चुका है
अभी भी जैसे कि सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ लोग मिले हैं यहाँ पे, और उनके द्वारा भी कुछ कुछ बातें कही गई हैं, लेकिन ये सब अपुष्ट बातें हैं। मैंने कहीं इसका मुख्यमंत्री जी के से सुना नहीं इस बात को। यहाँ पे मुखर्जी नगर में ऐसी बातें चर्चा की जा रही हैं, आज के डेट में ही चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री जी से कुछ लोग मिले तो उन्होंने ऐसा कहा कि उनको डेट की जानकारी नहीं है, अगर कुछ ऐसा है तो उस पर विचार करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जो चेयरमैन, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, वो काफ़ी सक्रिय हैं और वो एग्जाम बिल्कुल किसी भी हाल में एग्जाम लेना चाहते हैं, और 21 तारीख का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब आ गया। अब मुझे मेरा सुझाव ये है कि अब जो सिंसियर हैं, जो बीपीएससी में बिल्कुल इस 67 को सीरियसली दे रहे हैं, अब वो बिल्कुल सीरियसली एग्जाम पीटी के प्रिपरेशन को, फाइनल जो एक्चुअली वो प्रिपरेशन कई बार कर चुके हैं। ये जो पीटी होना था वो दिसंबर 2021 में ही होना था, फिर डेट बढ़ते रहा। तो कई बार बीपीएससी का पीटी 67 का पीटी का कई बार लोगों ने कंक्लूसिव प्रिपरेशन कर रखा है। अभी जो पेपर कैंसिल हुआ उस दौरान भी उन्होंने फिर एक कंक्लूसिव प्रिपरेशन किया और एग्जाम जाके दिया। लेकिन फिर नया जो डेट है 21 तारीख वो नया है, पेपर भी नया रहेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रिपरेशन में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और आज जैसा कि 8 तारीख है, 8 सितंबर है, 12 दिन का समय है, इफेक्टिवली 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से भी बीच में जो दिल्ली से बाहर, जो पटना से बाहर के लोग हैं, वो उनको जर्नी में भी हैं, पटना के इवन बिहार में भी जो लोग हैं, अब होम सेंटर अगर नहीं देते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं देते हैं, तो फिर उनको भी मूव करना होगा, तो एक दिन उसमें डिस्टर्ब होता है। दिल्ली से जो दिल्ली और बाकी शहरों में, पटना के बाहर हैं, बिहार के बाहर हैं, उनका 2-1 दिन खराब होगा इस प्रिपरेशन में, इस माने जर्नी में, अपने सेंटर पे जाने में। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तो जो समय बच गया उस समय में वो अपना बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन, और उस बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन में जो मेरा एक जो सुझाव है कि अब 10 तारीख के बाद, जिसके पहले भी जो पेपर कैंसिल हुआ था, मैंने बताया था कि 10 तारीख के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। 10 तारीख तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, 10 तारीख को भी कर लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेकिन 11 तारीख से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। मर्जी वैसे जो चाहे कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार, जिनको लगता है कि मेरा बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन है वो अपने आप को टेस्ट करने के लिए। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि 10 तारीख के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। उसके पीछे लॉजिक हमने ये बताया था कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं तो 150 क्वेश्चन के 5 ऑप्शन हैं, तो 150 इंटू 5, ठीक है। अब सोच के देखो, 750 ऑप्शन आप पढ़ेंगे, एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और 750, 750 ऑप्शन आप पढ़ेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद 150 फैक्ट वहां से निकलता है, 150 के अराउंड फैक्ट निकलेगा। बाकी जो 600 के आसपास फैक्ट हैं वो सब रॉन्ग फैक्ट्स होंगे, गलत फैक्ट होंगे। तो अभी के टाइम पे 750 पढ़ने का मतलब हुआ कि 750 फैक्ट होने चाहिए, 750 काम का होना चाहिए। 750 में से 150 काम का हो, ये नहीं चलेगा। तो इसलिए मेरा सुझाव यही है कि अब कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस 10 तारीख के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया जाए। जो करंट अफेयर्स है वो जैसे अभी जो पीछे पीटी के एग्जाम बीपीएससी के द्वारा लिया गया, उसमें उन्होंने अगस्त तक का क्वेश्चन पूछ दिया। तो आपके लिए भी सुझाव यही है कि हमें लग रहा है कि 31 अगस्त तक का करंट अफेयर्स जरूर देख लीजिए। अगस्त तक का करंट अफेयर्स का मतलब ये हुआ, जैसे कॉमनवेल्थ गेम हुआ है तो कॉमनवेल्थ गेम का फैक्ट जरूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स वहां तक कवर हो सकता है, वहां तक आ सकता है। और भी जो भी कोई योजना है, कोई घटना है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। हाँ, ये हमें नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली में जो सेंट्रल विस्टा है उसमें राजपथ का नाम बदल के क्या किया गया है। ये बिल्कुल लेटेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज तो 3-4 दिन से चल रहा है ये। यहां तक क्वेश्चन चूंकि बन चुका होगा ऑलरेडी, तो इसलिए आप 31 अगस्त तक का जो भी करंट अफेयर्स हो उसको देख जाइए। बिहार स्पेशल में तो इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट है और जो योजनाएं हैं वही बिहार स्पेशल के नाम पे देखने के लिए है। बिहार से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर्स है वही देखने के लिए है। उसके अलावा तो बाकी सब चीज़ें स्टैटिक है। बिहार का पॉलिटी स्टैटिक है, उसका जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है या हिस्ट्री वाला पार्ट है वो सब स्टैटिक है। जो जीके वाला पार्ट है वो सब स्टैटिक है। लेकिन ये जो इकोनॉमी वाला पार्ट है और बिहार का करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो जरूर उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चूंकि इस बार का 2000 जो 21-22 का इकोनॉमिक सर्वे बिहार और 2022-23 का बिहार बजट से जुड़े हुए इस बार क्वेश्चन आएंगे। पुराने वाले पेपर में पिछला इकोनॉमिक सर्वे और बजट था, इस बार वाले में नए इकोनॉमिक सर्वे और बजट होगा, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ आस्थाइस में हमने आस्थाइस के टेलीग्राम चैनल पे हमने वो मैटर शेयर किया हुआ है, जो क्लास नोट्स, जो क्लास में इकोनॉमिक सर्वे और बजट कराया गया था बिहार का, वो शेयर किया हुआ है, 26 पेज का है वो।
तो उसको एक बार सरसरी निगाह से एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपके पास कोई मैटर होगा भी, आप करंट अफेयर्स का मैगजीन भी देख रहे होंगे तो उसमें भी जरूर होगा, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जाते हैं मैथ रीजनिंग वाला जो 10 क्वेश्चन होता है। तो जिनका मैथ ऑप्शनल रहा है या मैथ जिनका स्ट्रांग रहा है, जिन्होंने कभी एसएससी बैंक पीओ की तैयारी करी है, तो उनके लिए तो मैथ कोई मुश्किल नहीं है। वो 10 क्वेश्चन में 8-9 क्वेश्चन वो सही उनका हो ही जाता है, 10 में 10 भी सही हो जाता है। लेकिन जिनका इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है, इवन जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं, उनके लिए भी एडवाइस यही है कि भाई आप एक बार जो भी कॉमन जो क्वेश्चन दिखाई देते हैं, कई बार ट्रिग्नोमेट्री का, सेट थ्योरी का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इस तरह से कैलकुलस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसको तो जो जनरल जो 11-12 या ग्रेजुएशन जो ह्यूमैनिटी से किए हुए हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जो भी जो अंकगणित जिसको बोलते हैं, अर्थमेटिक जिसको बोलते हैं, अर्थमेटिक वाले, मेंसुरेशन वाले और बाकी जो ज्योमेट्री वाले, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। और यूट्यूब पे भी यूट्यूब पर भी जाएंगे तो बहुत सारे एसएससी के टीचर्स हैं, जो मैथ रीजनिंग पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो एसएससी बैंक पीओ में पढ़ा रखे हैं, उन्होंने कई सारे वीडियो उस पर डाल रखा है। तो अपने पसंद से किसी को भी सर्च करके, और दो टाइम डिस्टेंस का हुआ या प्रॉफिट एंड लॉस का हुआ, इस तरीके से परसेंटेज वगैरह का क्वेश्चन हुए, उसमें कुछ ट्रिक्स को आप एक पेज पर नोट कर लीजिएगा। माने हर तरह के टॉपिक है, टाइम डिस्टेंस के 2-3 तरह के क्वेश्चन का ट्रिक्स जो भी उन्होंने उसमें डिस्कस कर रखा है या बाजार में बुक्स में है, और उसको बार बार प्रैक्टिस करें कि अगर वहां से उस तरह के टॉपिक से कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो 10 में से 5-6 क्वेश्चन भी सही हो जाता है तो वो सेक्शन आपका ठीक हो गया। बाकी उसमें जाते हैं तो साइंस में, साइंस के लिए भाई जो भी आपके पास, जैसे यहाँ पे क्लास में तो क्लास नोट्स रहा है, प्रिंटेड नोट्स रहा है, बुक्स रहे, बुक्स में एनसीईआरटी हम लोगों ने सजेस्ट किया था कि एनसीईआरटी भी पढ़ लेना चाहिए, 9-10 का एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए। आप भी अभी 9-10 के एनसीईआरटी को लेकर के एक बार पेज पलट जाएंगे, सिंपल सा हर पेज को पलट जाएंगे, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको ऊपर से ही दिख जाएंगी तो उसके अनुसार वो काम आ जाएगा। अदरवाइज जो आपके पास साइंस का बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट है, जो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन का नेचर भी आप जानते हैं कि वेवलेंथ की यूनिट क्या है, तो जो लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष किस चीज़ का यूनिट होता है, इस तरह के क्वेश्चन, एंगस्ट्रम किस चीज़ का, ठीक है, क्वेश्चन यूनिट होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार होते हैं, ठीक है। तो आपको ये इस तरह के जो जनरल साइंस का जो 9-10 का किताब है उसको अगर पढ़ जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उसमें से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। बाकी हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी में भी जो आपके पास स्टडी मटेरियल है उस पर फोकस करिए, पेज पलटते रहिए। एनसीईआरटी किताब अगर आपके पास है तो उसमें मैप वगैरह को लास्ट में ये भी है कि एक बार मैप भी देख लिया जाता है। इंडिया का मैप है तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप, इंडिया का इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल मैप, ठीक है, इंडिया का जो भी रिवर बेसिन वगैरह है, भाई हिमालय रीजन को एक बार देख दिया, वेस्टर्न घाट को एक बार, मान लीजिए वेस्टर्न घाट को एक बार देख लिया, एक बार ईस्टर्न को देख लिया, सारे पोर्ट्स को एक बार देख लिया, सारे जो भी रेंज हैं, हिल, ठीक है, माउंटेन्स हैं, उनके जो कई बार पास हैं, जो दर्रे जो होते हैं वो सबको देख लिया। उसके बाद फिर वर्ल्ड का भी इसी तरह से एक बार देख लिया, एक बार लैटिन अमेरिका का पॉलिटिकल और फिजिकल देख लिया, अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल फिजिकल एक बार देख लिया, अफ्रीका का एक बार पॉलिटिकल। केवल मैप देख जाइए एटलस से, 2-3-4 घंटे का टाइम लेकर के सारे कॉन्टिनेंट का, ओवरऑल वर्ल्ड का, इंडिया का, बिहार का एक बार पॉलिटिकल और फिजिकल मैप देख जाइए, उससे भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में बैठती हैं। तो इस तरीके से अप्रोच लेकर के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन अभी 2-3 दिन जो प्रैक्टिस करना हो, अब ये जरूर होता है कि कई बार ऐसा होगा जो हमने कहा कि 10 तारीख के बाद प्रैक्टिस नहीं होता है, अदरवाइज ठीक है, आप अपना कोई जैसे 2 थ्योरी होता है, एक्सक्लूजन थ्योरी और इंक्लूजन थ्योरी, छटनी प्रोसेस और समावेशन और छटनी प्रोसेस उसको बोलते हैं। भाई 5 ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें से जो सही आपको सीधे दिखाई दे रहा है आपने उसको टिक कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। और एक्सक्लूजन होता है कि भाई आपने उसमें से दिया हुआ आपको आंसर, चारों के चारों आंसर पे कंफर्म आप नहीं है, तो नहीं है तो उसमें आप अपने लार्जर नॉलेज को यूज करके आप उसमें से जो नहीं होगा उसको हटा रहे हैं कि इस स्टेटमेंट के लिए ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही नहीं है, तो उसको हटाते हैं, तो उसका एक्सक्लूजन बोलते हैं। तो जो नहीं होगा वो हटाते जाते हैं, जो बच जाता है वहां से आप कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इस तरह की चीज़ों का भी टेस्ट करना चाहिए। कई बार एक्सक्लूजन थ्योरी से जो छटनी वाला है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं जो कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन में जिसका आंसर आपको सही नहीं पता चलता है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार ऐसे होंगे, 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको सही नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पे एक्सक्लूजन थ्योरी को यूज करके आप चाहेंगे तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं।
तो यही है, खूब कूल होकर के अच्छे से एग्जाम दीजिए, और एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन कोशिश करिएगा। फिर मैंने पिछली बार भी बताया था, कई बार सेंटर पे कुछ लोगों को कई बार ऐसा होने लगेगा कि कुछ तरह के डिस्टर्बेंसेज होने लगेंगे, और डिस्टर्बेंसेज में अगर मान लीजिए, जैसे मेरे पास जब पिछला एग्जाम हो रहा था तो उसी समय मेरे पास फ़ोन आया कि सर यहाँ तो बिल्कुल, हमने कहा कि फिर भी कहीं किनारे होकर एक पेपर जरूर दे लेना। तो बोला कि सर नहीं, पेपर देने की स्थिति नहीं है। तो पेपर देने की जब स्थिति नहीं है तब तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर पेपर देने की स्थिति रहे तो आप जरूर पेपर दे लीजिएगा। पेपर दे लेना बहुत ज़रूरी है। और ये सब बातें कई लोगों को खराब लगता है। देखो, कई बार जब हम लोग बोलते हैं कि जब अब एक सीनियर के नाते अपने घर में जाके पूछिए कि मैं क्या, तो लोग यही बताएंगे कि भाई बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, क्वालिफाई करना आपका ऑब्जेक्टिव है। क्वालिफाई करना ऑब्जेक्टिव है तो उसका फर्स्ट कंडीशन ये है पढ़ाई। सेकंड कंडीशन होता है कि इस पढ़ाई के को यूज करने की जगह पे कोई अगर अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध। लेकिन विरोध करने के बाद अगर सिस्टम, फिर भी सिस्टम दो स्थिति होती है, सिस्टम मान जाता है, सिस्टम नहीं मानता है। मान जाता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं, लेकिन नहीं मानता है तो फिर सिस्टम से बाद में देखते रहेंगे सिस्टम को। अभी पढ़ के जो सिस्टम ने जो मानक तय कर रखा है उसके अनुसार उस चैलेंज को पहले निपटाते हैं, और उसके बाद जो विरोध, जो अन्याय है उसका विरोध करते हैं। कई बार लोग, यूट्यूब का ज़माना है, हर आदमी का अपना संस्कार होता है, जो लिखने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है। सामने बैठे रहते हैं तो सामने जब ऑफलाइन में बैठे रहते हैं तो लोग, हम लोग हमारे भावनाओं को समझते हैं, उद्देश्य को समझते हैं। जो लोग यूट्यूब पे हैं उनको पता है कि भाई जो बोल रहे हैं वो तो बहुत दूर हैं, जो मर्जी सो लिख देते हैं हमारे सामने। बताइए, हम लोग हमारे एज में और आपके जो लोग इस तरह से निगेटिव कमेंट लिखते हैं उनके एज में कितने का डिफरेंस है। सामने पढ़ के कभी ऐसा बोल सकते हैं? वो कभी नहीं बोल सकते। लेकिन चूंकि यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप कई लोग जो सो लिख देते हैं। भावना को समझिए। भावना सबसे बड़ी यही है कि हमारा, जैसे अभी देखो, अभी बीपीएससी 66 का पीटी 66 का रिजल्ट अभी आया, और हमने कई लोगों को जोर जबरदस्ती उनको समझा के बात करा के, बिहार में कई अधिकारी थे, उनसे जैसे सामने बैठे हुए सर प्रायोरिटी क्या भरें, तो हमने अधिकारियों से बात करा करके वो एडीटीओ वाला जो पोस्ट था उसको ऊपर भरवाया था, जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर वाला पोस्ट था। और देखो उसका आ गया, ज्वाइनिंग आ गया उसका। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आ गया। 9 तारीख को जाकर के विश्वसरिया भवन में, परिवहन विभाग में जाकर उनको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई, और उस डिपार्टमेंट में बहुत सालों से भर्तियां नहीं आई हैं। अब सुनने को मिलता है कि 68वीं में एडीटीओ का और बहुत सारी भर्तियां बीपीएससी द्वारा निकाला जाएगा। लेकिन अभी जो लोग एडीटीओ पास किए हुए उनका ज्वाइनिंग की प्रक्रिया उनकी शुरू हो गई। तो उद्देश्य यही रहता है कि भाई आप फाइनली आप सेलेक्ट हों, ठीक है। और उस सिलेक्शन में जो प्री कंडीशन, सबसे फर्स्ट जो कंडीशन वो है कि वो है पढ़ाई, ठीक है। और बाकी जो प्रोसेस में जो गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए जो आंदोलन की जरूरत पड़े तो आंदोलन, विरोध की जरूरत पड़े तो विरोध, ठीक है। तो आज यही जो हमने जो बातें बताई, उन बातों को अगर कुछ ग्रहणीय है, कुछ आपको लगता है कि उचित है तो उसको जरूर ग्रहण करिए। जो लगता है कि उचित नहीं है, और आस्था से अभी के इस लेवल पे कुछ भी, अगर आपको किसी भी तरह के हेल्प की जरूरत हो, नोट्स की जरूरत हो, क्वेश्चन पेपर की जरूरत हो, किसी भी तरह की जरूरत हो, तो आप जरूर आप उस पर व्हाट्सअप करिए। और व्हाट्सअप करके 9540 इस पे, या इस पे व्हाट्सअप करके कोई भी चीज़ चाहिए, क्लास नोट चाहिए, या कोई 67th के लिए अगर आपको टेस्ट पेपर चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको वो मैटर आपको भेज दिया जाएगा, आपको व्हाट्सअप से आपके पास पहुंच जाएगा। आप सरसरी एक बार पलट लेंगे उसको। जो 26 पेज का मैटर हमने बजट इकोनॉमिक सर्वे का कहा, वो भी अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे है आस्था इसके, लेकिन अगर आप पर्सनली चाहते हैं कि आपके व्हाट्सअप पर उसको भेज दिया जाए तो इसमें किसी भी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन, वो मैटर आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, ऑल द बेस्ट, खूब पढ़ाई करिए। आगे 12 दिन समय बहुत होता है। 12 दिन समय डेली सोच के देखो, करीब अब तो पढ़ाई ही केवल है 14-15 घंटा के आसपास की पढ़ाई है, तो 14-15 घंटा में एक बुकलेट खत्म हो जाता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि डेली आप क्या करिए कि 14 घंटे के टाइम को आप 3-3 घंटे में बांट लीजिए। 4 सेक्शन को एक बार, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, 3 घंटा ये, 3 घंटा ये, 3 घंटा ये, 3 घंटा ये, काफ़ी कुछ निकल जाएगा। फिर बाकी जो 2 घंटे का टाइम है वो अपने मर्जी से, फिर अगले दिन भी ये जो आज पढ़ रहे थे 3 घंटा उसी सेक्शन को कंटिन्यू करिए, फिर दूसरे दिन भी,
आप 6 घंटा एक सेक्शन को पढ़ देंगे तो बहुत कुछ बीपीएससी में रिवीजन हो जाता है। फिर अगला जो बचा हुआ है उसको ले लीजिए, और इस वाले में से जो डिफिकल्ट आपको लगा उसको ले लीजिए, फिर उसको आगे बढ़ाते रहिए। और डेली लास्ट का जो 3 घंटा का टाइम है, 2-3 घंटे का टाइम है, उसको सब में से सबके रिवीजन के लिए रख लीजिए, और इस इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई करिए। सबसे बड़ी बात है इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई करिए, बिल्कुल दिमाग से निकाल करके कि बीपीएससी 67 बहुत अच्छा एग्जाम है, इसमें आपको एक सीट अपने लिए सुरक्षित करना ही करना है। और जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं वो आप वो छुट्टी ले लें, छुट्टी लेकर के अब बिल्कुल जो भी बेस्ट ऑफ अपना टाइम दे सकते हैं उस टाइम को इंटेंसिटी के तेजी के साथ पढ़ करके उस टाइम को दें। और इस बार एक जो ये 67th में डिपार्टमेंटल प्रमोशन के बदले एग्ज़ाम के थ्रू प्रमोशन, या जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, या सीधे जिनको अभी इसमें बिहार में इस सेवा देने के लिए एक पद चाहिए, वो अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा के रखें, पढ़ाई की इंटेंसिटी को, जो भी स्टडी मटेरियल है उसको उस पर फोकस करते हुए, और एग्ज़ाम को अच्छे से दें। फिर मेंस के लिए फिर मिलेंगे हम लोग, यूट्यूब पे जो भी बातें होंगी मेंस के लिए वो हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।